खरीदी हुई दुल्हन। सुनील का गीता को ऐसा सहारा मिला जैसे बिन सहारे की बेल पेड़ से लिपट जाती है। वह सुनील ही था जिसने उसे समाज की तीखी नजरों से बचाया था। सुनील का यह एहसान वह ताउम्र कैसे भूल सकती थी। 38 साल के सुनील का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले जमा की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी भी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहागरात है। इस रात की उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह गीता को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ है तो उसकी पत्नी ही, और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदना की शादी हुई थी तब पिताजी ने उसके ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने वंदना के लिए दुल्हा खरीदना कहा था? नहीं न। फिर वह क्यों गीता को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बौरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए सुनील ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत गीता बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर सुनील को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोचकर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर गीता से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि गीता तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही है। सुनील सकुचाया सा बेड के एक कोने में बैठ गया। गीता थोड़ी देर तो सुनील की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से सुनील के हाथ गीता के इर्द गिर्द लिपट गए। गीता ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। गीता ने सुनील के ऊपर झुकते हुए उसके होंठ चूमने शुरू कर दिए तो सुनील बावला सा हो उठा। उसके बाद तो सुनील को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। गीता ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया था। सुनील का यह पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। एक ही रात में सुनील तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज गीता ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह सुनील ने बेफिक्री से सोती हुई गीता को नजर भर कर देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कद काठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात जो खास बात हुई थी उसे याद करके सुनील मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। गीता जैसी भी थी, सुनील का गहरा सांवला रंग, मुटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में सुनील के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी मां को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और, आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए सुनील की मां ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। अब तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या न मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। सुनील की मां को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें सुनील के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।
एक दिन सुनील की मां से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियां करवाने का काम करता था। उसी ने उन्हें गीता के बारे में बताया और सुनील से उसकी शादी करवाने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की। सुनील अपनी मां और बुआ के साथ गीता से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की गीता अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीना। गीता की 2 बड़ी बहनें भी उसकी ही तरह खरीदी गई थी। 25 साल की युवा गीता उम्र में सुनील से लगभग 12 से 13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोचकर ही सुनील हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, गीता को देखने के बाद सुनील ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा सुनील का परिवार ही उठाएगा और साथ ही गीता के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 रुपए एडवांस देकर सुनील और गीता की शादी का सौदा तय हुआ और जल्दी ही घर के 4 जने जाकर गीता को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के गीता उसकी पत्नी बन गई। गीता निम्नवर्गीय घर से आई थी, इसलिए सुनील के घर के ठाट बाट देखकर वह भौचक्की सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर गीता को इसका न तो कोई अफसोस था और न ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था। बल्कि वह तो इस घर में आकर फूली नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे, जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं। अगर मैं सुनील के दिल की रानी बन गई, तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गीता ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो। यदि मैं सुनील की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा। और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। यह सोच सोचकर गीता खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। गीता के साथ और प्यार से सुनील का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। गीता को पाकर सुनील ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन गीता की मां का फोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थीं। रात में गीता ने सुनील की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। मां ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ। अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। तो मां से ले लो ना, सुनील ने उसे पास खींचते हुए कहा। मां से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूंगी, वो भी हक से, कहते हुए गीता ने सुनील के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूंगा। सुनील ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपए थमा दिए और फिर गीता को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। गीता 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही सुनील को उसकी याद सताने लगी। गीता की शहद भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन गीता को तत्काल का टिकट बनवा कर आने के लिए कह दिया। गीता भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद सुनील की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब गीता हर महीने सुनील से 10 से 15,000 रुपए लेकर अपने मायके भेजने लगी। गीता ने सुनील से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपनी बहनों और भाई के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। गीता के प्यार का नशा सुनील के सिर चढ़कर बोलने लगा था, सही है भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का। घर में गीता का ही हुक्म चलने लगा। बेटे की इच्छा को देख सुनील की मां को न चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियां बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। सुनील की मां उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि गीता ने उन्हें भी यह एहसास
करवा दिया था कि उसने सुनील से शादी करके सुनील सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए न, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। एक दिन गीता ने सुनील से बड़े ही अपनेपन से कहा। अरे, इसमें इच्छा की क्या बात है? वह तो जुड़ा ही है। देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ न? सुनील ने प्यार से गीता को समझाया। वो तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। मगर उसमें तो कई पेंच होंगे ना। चलो, रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। गीता ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुआ कहा। मेरी जान, मेरे तन, मन और धन, सबकी मालकिन हो तुम, सुनील ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में गीता को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर, जहां गीता ने सुनील के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वहीं मां बनने के बाद गीता के रूप और यौवन में आए निखार ने सुनील की रातों की नींद उड़ा दी। सुनील को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वो यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह गीता की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह गीता की हर भौतिक जरूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। सुनील आंख बंद करके गीता की हर बात मानने लगा था। गीता बेशक सुनील की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ सुनील को ही बनाया था। वो यह बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही सुनील कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजनानुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। गीता ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। गीता ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच सुनील की मां चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गीता ने अपने माँ पापा और छोटी बहन रीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल सुनील के घर आया, जिसने गीता से उसकी शादी करवाई थी। रीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की? किसी को जरूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी, गीता ने फुफकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन, बड़ी जल्दी पर निकल आए। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने गीता पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी, जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था। मगर रीना के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। कुदरत ने उसे सुनील के रूप में सिर पर छत दे दी है, और पांवों के नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है, यह हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, सुनील को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूंगी। धन्यवाद। गीता ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा सुनील मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में गीता के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी।